रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। रेखा की जिंदगी एक खूबसूरत किताब की तरह थी, जिसका नया अध्याय अब भी अभी शुरू हुआ था। उसकी शादी को कुछ ही महीने बीते थे। नया घर, नई जिम्मेदारियां और हमसफर नाहर, वह इंसान जिसने रेखा के हर सपने को सच करने की कसम खाई थी। नाहर का चेहरा देखकर लगता था जैसे वह सिर्फ रेखा के लिए ही बना हो। उसकी गहरी आंखों में प्यार था, उसकी मुस्कान में सुकून और उसकी बातों में वो गर्माहट जो रेखा के दिल को हर बार पिघला देती थी। शादी के बाद दोनों ने तय किया कि वे अपने प्यार को और गहरा करने के लिए गोवा जाएंगे। गोवा, वो जगह जहां समुद्र की लहरें हर दिल की धड़कन को अपनी ताल में बांध लेती हैं, जहां सुनहरी रेत हर कदम पर आपको आजादी का एहसास कराती है। रेखा के लिए यह पहला मौका था जब वह अपने पति के साथ इतनी दूर, इतने बेफिक्र अंदाज में घूमने जा रही थी। उसके मन में उमंग थी, एक हल्की सी शर्मिंदगी थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत का रोमांच था। जैसे ही रेखा और नाहर गोवा की धरती पर उतरे, हवा में बिखरी नमकीन खुशबू ने उनके दिलों को तरोताजा कर दिया। रिसोर्ट की खिड़की से दिखता समुद्र का नजारा, लहरों की सदा और चारों तरफ फैली रौनक, सब कुछ ऐसा था जैसे कोई सपना हकीकत में ढल रहा हो। रेखा की आंखें चमक रही थीं। उसने अपने दुपट्टे को कंधे पर ठीक किया और नाहर की ओर देखा। नाहर ने उसका हाथ थामा और दोनों उस अनजानी दुनिया में कदम रखने को तैयार थे। पहली शाम को गोवा ने रेखा को अपने रंगों में रंग दिया। सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था और आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंगों का मेल ऐसा था जैसे कोई चित्रकार अपनी सबसे खूबसूरत रचना बना रहा हो। नाहर ने रेखा का हाथ थामा और उसे समुद्र किनारे टहलने ले गया। रेत पर नंगे पांव चलते हुए रेखा को एक अजीब सी आजादी महसूस हो रही थी। लहरें उनके पैरों को छूकर लौट रही थीं और हवा उनके चेहरों को सहला रही थी। नाहर की उंगलियां रेखा की हथेली में कुछ इस तरह गूंथी थीं जैसे वो उसे कभी छोड़ना ही न चाहता हो। रेखा ने उसकी ओर देखा। नाहर के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे उसे अपनी दुनिया में सब कुछ मिल गया हो। रेखा का दिल भरा भरा सा था। उसने धीरे से अपने होंठ खोले और कहा कि यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है। नाहर ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आवाज में एक गहरा प्यार था। जब उसने कहा कि रेखा के साथ हर जगह सुंदर लगती है। उस रात दोनों ने समुद्र किनारे डिनर किया। मेज पर मोमबत्तियां जल रही थीं और हल्की हल्की संगीतमय लहरों की आवाज उनके बीच की खामोशी को और भी खूबसूरत बना रही थी। नाहर ने रेखा को हंसाने के लिए अपनी पुरानी बातें छेड़ी। उसकी शरारती हंसी और मजाकिया अंदाज ने रेखा के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। रेखा ने भी अपने कॉलेज के दिनों की कुछ मासूम शरारतें साझा की। हंसी मजाक के बीच एक पल के लिए रेखा का मन कहीं और चला गया। सतीश, उसका पहला प्यार, जिसे उसने मजबूरी में पीछे छोड़ दिया था। उसका चेहरा, उसकी गहरी आंखें और वो अधूरी बातें, सब कुछ एक पल में उसके सामने आ गया। लेकिन रेखा ने उस ख्याल को झटक दिया। अब वह नाहर की थी और यही उसकी हकीकत थी। अगला दिन रेखा के लिए एक नया रोमांच लेकर आया। नाहर ने उसे एक खूबसूरत नीली बिकिनी गिफ्ट की। उसने हंसते हुए कहा कि गोवा में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और रेखा को भी इस आजादी को महसूस करना चाहिए। रेखा पहले तो झिझकी। गांव की उस लड़की के लिए जिसने कभी सलवार कमीज से बाहर सोचा भी नहीं था, यह एक बड़ा कदम था। उसका मन उलझ गया। क्या वह ऐसा कर पाएगी? क्या यह सही होगा? लेकिन नाहर की आंखों में वो विश्वास था जो रेखा को हमेशा हिम्मत देता था। रेखा ने कमरे में अकेले बिकिनी पहनी और शीशे के सामने खड़ी हो गई। नीली बिकिनी में वह किसी अप्सरा सी लग रही थी। उसके काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक शर्मीली चमक थी। उसने खुद को गौर से देखा। उसका शरीर, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक, सब कुछ ऐसा था जैसे वह पहली बार खुद को इतने करीब से देख रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि वह इस पल को जिएगी। नाहर उसे लेकर बीच पर निकला। रेत पर नंगे पांव चलते हुए रेखा को एक नई आजादी का एहसास हो रहा था। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और समुद्र की लहरें उसके पैरों को सहला रही थी।
नाहर ने उसका हाथ थामा और उसे लहरों के पास ले गया। दोनों ने पानी में पैर डुबोए और हंसते खेलते हुए समय बीतने लगा। रेखा का मन हल्का था, वह उस पल में पूरी तरह खो गई थी। लेकिन जिंदगी हमेशा वही नहीं देती जो हम चाहते हैं। रेखा और नाहर के हंसी खुशी के पलों के बीच एक अनचाहा मेहमान उनकी दुनिया में दाखिल हुआ। रेखा की नजर अचानक एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह सतीश था, उसका कॉलेज का दोस्त, उसका पहला प्यार। सतीश वही था जैसा रेखा उसे याद करती थी। उसकी पुरानी जीन्स, सफेद शर्ट और आंखों में वही गहराई जो रेखा को हमेशा बेचैन कर देती थी। रेखा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें जैसे रुक गईं। वह समझ नहीं पाई कि उसे क्या करना चाहिए। सतीश ने धीरे से कदम बढ़ाए और नाहर की ओर हाथ बढ़ाया। उसने खुद को रेखा का पुराना दोस्त बताया। नाहर ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। रेखा बिकिनी में खड़ी थी। सतीश की नजर उस पर पड़ी और वह शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अपनी बाहें सीने पर लपेट ली, जैसे खुद को छिपाना चाहती हो। सतीश की आंखों में कोई शरारत नहीं थी, बल्कि एक पुरानी उदासी थी जो रेखा को और बेचैन कर रही थी। तभी नाहर का फोन बजा। उसने कहा कि उसे एक जरूरी कॉल लेनी है और वह थोड़ा दूर चला गया। अब रेखा और सतीश अकेले थे। समुद्र की लहरें उनके पैरों को छू रही थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रेखा का मन उलझ गया। वह सतीश को देखना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा कि उसने अब नई जिंदगी शुरू कर दी है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में नमी थी। सतीश ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चिट्ठी निकाली और रेखा के हाथ में थमा दी। उसने बस इतना कहा कि इसे पढ़ लेना, और फिर वह वहां से चला गया। रेखा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें एक होटल का पता था और लिखा था कि रात को मिलो, बस एक बार, आखिरी बार। रेखा का मन उलझ गया। सतीश उसका पहला प्यार था। कॉलेज के उन दिनों में जब दोनों ने एक दूसरे के लिए सपने देखे थे। रातों को फोन पर बातें, चुपके से मिलना और एक दूसरे के लिए लिखे खत, सब कुछ ऐसा था जैसे कोई फिल्म। लेकिन जिंदगी ने उनके रास्ते अलग कर दिए। सतीश की नौकरी नहीं थी और रेखा के घर वालों ने नाहर को चुना, एक अच्छा इंसान जो आर्थिक रूप से स्थिर था। रेखा ने मजबूरी में हाँ कर दी थी, लेकिन सतीश को कभी पूरी तरह भुला नहीं पाई थी। शाम को रेखा और नाहर अपने होटल लौटे। डिनर के बाद नाहर ने थोड़ी ड्रिंक ली और जल्दी ही सो गया। रेखा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। सतीश की चिट्ठी बार बार उसके सामने आ रही थी। क्या वह जाए? क्या यह गलत होगा? नाहर उसका पति था और वह उससे प्यार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सतीश, वह उसका अतीत था जिसे वह पूरी तरह भुला नहीं पाई थी। रात के 12:30 बजे थे। नाहर गहरी नींद में था। रेखा ने अपनी नाइटी पहनी, एक शॉल ओढ़ी और चुपके से कमरे से बाहर निकल गई। सतीश का होटल पास ही था। रात के सन्नाटे में सड़क पर सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। वह दरवाजे पर पहुंची और बेल बजाई। सतीश ने दरवाजा खोला। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सतीश की आंखों में वही पुराना प्यार था और रेखा की आंखों में उलझन। फिर अचानक सतीश ने रेखा को अपनी बाहों में भर लिया। रेखा ने भी कसकर उसे गले लगाया। उस पल में दोनों की सारी तड़प, सारी उदासी एक दूसरे में समा गई। रेखा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा कि यह गलत है, कि उसकी जिंदगी अब नाहर के साथ है। लेकिन सतीश की बेचैनी कम नहीं हुई। वह रेखा को बाहों में उठाकर बाथरूम की ओर ले गया। रेखा ने मना किया, लेकिन सतीश ने उसकी नाइटी उतार दी। रेखा ने जल्दी से एक तौलिया लपेट लिया और उसे समझाने की कोशिश की। उसने सतीश को शांत करने का रास्ता चुना। उसने उसे करीब आने का इशारा किया। सतीश ने उसे प्यार से गले लगाया, उसके माथे को चूमा और दोनों एक दूसरे में खो गए। रेखा ने आंखें बंद कर ली। उस पल में वह सही गलत के बारे में नहीं सोच रही थी। वह बस उस प्यार को महसूस कर रही थी जो कभी उसका था। लगभग आधे घंटे बाद सतीश थककर बिस्तर पर लेट गया। रेखा ने उसे देखा। उसके चेहरे पर अब शांति थी। उसने धीरे से कहा कि अब उनके रास्ते अलग हैं। उसने अपने कपड़े समेटे और कहा कि दोबारा कभी न मिले। फिर वह वहां से चली गई।
होटल लौटते हुए रेखा सोच में डूब गई। उसने क्या सही किया, क्या गलत। सतीश के साथ बिताए उन पलों में उसे प्यार महसूस हुआ था, लेकिन नाहर के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी कम नहीं थी। वह अपने कमरे में लौटी। नाहर अभी भी सो रहा था। जल्दबाजी में उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी बिकिनी सतीश के होटल में ही छूट गई थी। रेखा बिस्तर पर लेट गई। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह सतीश के साथ बिताए उस सुनहरे पल को याद कर रही थी। फिर उसने नाहर की ओर देखा, उसके माथे को प्यार से सहलाया और सो गई। उसके मन में सतीश का प्यार था, लेकिन अब उसकी जिंदगी नाहर के साथ थी और शायद यही उसका सच था। तो दोस्तों, ये थी रेखा की कहानी, एक ऐसी लड़की की जिसके दिल में दो प्यार टकराए। एक प्यार जो उसका अतीत था और दूसरा जो उसका वर्तमान और भविष्य था। गोवा की लहरों ने उसे प्यार, जुनून और उलझन के रास्ते पर ले जाकर एक नया सच दिखाया। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या रेखा का फैसला सही था या उसने अपने दिल की सुनकर गलती की? अपनी राय मेरे साथ जरूर साझा करें। और अगर आप ऐसी ही रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।